नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। बिना लाग लपेट के और बिना भूमिका के आपसे कुछ बातें, आपको कुछ सूचनाएं गुप्त नहीं, पूरी दुनिया जानती है लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता, या क्योंकि गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया उसे दबाना चाहती है तो कोई उसे उठा नहीं पाता, दिखा नहीं पाता, और अगर कहीं कोई कुछ बोलता भी है, उसके बारे में बताता भी है तो लोगों तक बात पहुंचती नहीं। ऐसी ही कुछ सूचनाएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। मेरे दोस्त, पहली बात, बिहार में कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी भारत में कुछ लोगों को, या पूरे भारत को ही समझ लीजिए, कुछ लोगों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, मर रहे थे, तो कुछ लोगों की बात कह रहा हूं। छोड़ करके नरेंद्र मोदी भारी मन से भूटान चले गए। क्यों गए थे आपको पता हो ना हो, मुझे पता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब इन दोनों बातों पर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। मैं समझ सकता हूं कि सबसे पहले आप क्या जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने वो बात रखता हूं जो गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया आप तक पहुंचने नहीं दिया, दबाया सरकारी आदेश के कारण। वो आप तक पहुंचाना था, और वो ये था कि नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री, वैसे आप उन्हें प्रधानमंत्री मानते हो, मैं नहीं मानता, मैं कई बार कह चुका हूं, मैं उन्हें अडानी का सीईओ, खैर वो उस पोस्ट के काबिल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर एक कलम दे दी है साइन करने की ताकत, उस ताकत के बल पे वो अडानी के सीईओ बने हुए हैं। तो अडानी के सीईओ भूटान गए थे, आपके प्रधानमंत्री नहीं, और भारी मन से भी नहीं गए थे। आपने देखा होगा भूटान से जो पिक्चरें आई, चित्र आए, वैसे फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है नरेंद्र मोदी को, तो जब फोटो खिंचवाते हैं तो आप समझ सकते हो किस पोज में होते हैं। पूरी तरह से खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा नहीं रहे थे, खिलखिला रहे थे भारी मन से, क्योंकि यहां लाशें देख कर गए थे, लाशें छोड़ कर गए थे। ये लाशें उनके कारण ही बिछी थी भारत में, ये पूरी दुनिया जानती है, आपको भी समझ लेना चाहिए। तो मेरे दोस्त, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। पहले तो कोई डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि ये आतंकवादी हमला है। धीरे धीरे काफी समय लगा इसको ये कहने में, सरकार को ये कहने में कि आतंकवादी हमला था, लेकिन ये बताने में सक्षम आज भी भारत नहीं है कि आतंकवादी हमला किसने किया, क्यों किया, और इसका मतलब क्या था, मकसद क्या था। मेरे दोस्त, आज ये आतंकवादी हमला ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान ने करवाया है, सीधे पाकिस्तान ने ही करवाया है, और ट्रंप के कहने पर। और मकसद क्या है कि मोदी को उकसाना, मोदी को चुटकी काटना, उंगली करना, या आप चाहे जो भी कह लीजिए। और ये उंगली या ये चुटकी या ये उकसाने का काम पाकिस्तान नहीं कर रहा है, ट्रंप कर रहे हैं और करवा रहे हैं पाकिस्तान से। अब मोदी अपना ऑपरेशन सिंदूर कितना और तेज करते हैं और कहां तक घुसकर मारते हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। कुछ नहीं करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपको भी पता है। क्यों? क्योंकि जब कर सकते थे, जब पूरा देश साथ था नरेंद्र मोदी के पहलगाम हमले के बाद, तब नरेंद्र मोदी नहीं कर सके और ट्रंप के डराने से डर गए, चुपचाप बैठ गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्रंप कहता था, अभी भी कहता है, सैकड़ों बार कह चुका है। मोदी ये भी नहीं बोल पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, माने मौनम स्वीकार लक्षणम, ये कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी का मौन ये बताता है कि ट्रंप सही बोल रहा है, नीति यही कहती है। अब बात, अंदर की बात कुछ और हो तो नहीं मालूम। अब रही बात ये कि ये हमला भी ट्रंप ने इसलिए करवाया है कि अब आइए और लड़िए। उस समय पाकिस्तान तैयार नहीं था लड़ने के लिए, जब नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर लिमिटेड एडिशन में चला रहे थे। ट्रंप ने इसीलिए बीच में कूदकर, डराकर, धमकाकर, मनाकर, जो भी समझ लो, सीज फायर करवाया। नरेंद्र मोदी मान गए, झुक गए, जो भी समझो। हम नहीं कहते हो तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किया तो उन्होंने कुछ ऐसा ही जो सामने से दिखता है, वही कह रहा हूं। और जो ट्रंप कह रहा है, जब ट्रंप का जवाब नहीं दे रहे हैं तो मतलब वही सही है, ठीक है। अब इस समय फिर से ट्रंप अब पाकिस्तान को तैयार कर चुका है, पूरी प्लानिंग बना चुका है कि नरेंद्र मोदी को उकसाओ, यानी ट्रंप की दुश्मन। मैं क्यों कह रहा हूं भारत को उकसाओ, मैं कह सकता हूं, नहीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप का दुश्मन भारत नहीं है।
ट्रंप का दुश्मन सिर्फ नरेंद्र मोदी है, ट्रंप के निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी है। वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है। जैसे नरेंद्र मोदी भारत में लोगों को मारकर अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, बर्बाद करके या नैपथ्य में धकेल करके या उनका करियर छीन करके, जो भी, और बहुत से लोगों को कर चुके हैं। अपने गुरु को ही, आडवाणी का हाल देख लीजिए। खैर, उस विषय पर नहीं जाते हैं मेरे दोस्त। यहां ट्रंप ने सीधे पाकिस्तान को कहकर दिल्ली बम ब्लास्ट करवाया है। यहां इतने लोग मारे गए, उनको रोता बिलखता छोड़कर नरेंद्र मोदी भारी मन से भूटान चले गए थे। जानते हैं क्यों? इसी क्यों का जवाब देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए। अडानी के सीईओ बनकर के भूटान गए थे। और जानते हैं क्यों? 6000 करोड़ का हाइड्रो प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए अडानी को अपने कमर में बांध कर लेके गए थे, अपनी जेब में डाल के लेके गए थे। खैर, अब वो छोड़ दीजिए, सिर्फ अडानी के लिए गए थे। उनके तो एक ही है अनाथ परिवार जो भी है उनका, अडानी। अडानी के अलावा कोई है नहीं जिसके लिए वो कुछ सोच सकें, जिसके लिए वो कुछ कर सकें। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने अडानी के लिए, अमेरिका और चीन के लिए। उनका काम पूरा हो चुका है, अडानी का प्रोजेक्ट अभी जारी है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने अडानी के लिए और काम भी अडानी के लिए कर रहे हैं। आप मरते हो तो मरते रहो, झुलसते हो तो झुलसते रहो। आप पर चाहे जो भी हमले हों, आप चाहे जिस भी हाल में हो, वो अडानी के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। भूटान से हाइड्रो प्रोजेक्ट 6000 करोड़ का दिलवाया है। उसमें पैसा लगेगा भारत सरकार का। भारत सरकार का मतलब आपका और हमारा। कैसे? लोन से। अडानी को लोन दिलवा देंगे, और नहीं तो सीधे LIC को या दूसरे सरकारी इंस्टीट्यूशन को कहेंगे कि पैसा लगाओ अडानी के यहां, तो लगा देगा। यानी पैसा आपका, हमारा, देश का, और अडानी लगाएंगे प्रोजेक्ट भूटान में, कमाएंगे अडानी। आपका हमारा पैसा जो लगेगा वो भी नहीं देंगे अडानी, वो भी माफ कर देंगे नरेंद्र मोदी। खैर, ये लूट का षड्यंत्र आज से नहीं, जब से नरेंद्र मोदी कुर्सी की पहली सिग्नेचर किए थे 25 जून, शायद 25 मई 2014 में, तब से यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारी मन से नरेंद्र मोदी भूटान अडानी के लिए गए थे, अडानी को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए, और 6000 करोड़ रुपया भारत के, हमारा, आपका, देश का जेब काटकर, गला काटकर अडानी को देने के लिए। फायदा अडानी के पास आएगा, पैसा हमारा आपका जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो मैंने कहा बिहार कौन जीतेगा। मैंने कहा बड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे इस पर। आपको झटका लगा हो ना या ना लगा हो, लेकिन मोदी ऐसे ही हैं। मैं भूटान की बात कर रहा हूं और अडानी के CEO की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की नहीं। मैं उन्हें पर नहीं मानता, आप मानते हो तो मानो। अब आते हैं बिहार चुनाव में। नरेंद्र मोदी ने पूरा बिहार का चुनाव लूट लिया है। मैंने कहा इतनी डेंसिटी, मतलब इतने घनत्व में इतना ज्यादा अधिक चोरी की है, इस बार इतना ज्यादा अधिक चोरी की है कि शायद विपक्ष को कोई सीट मिले या ना मिले। बैलेंस को भी तोड़ दिया है, डिसबैलेंस कर दिया है। जबकि बिहार में वोटिंग जो हुई है धुआंधार, वो सिर्फ बदलाव के लिए हुई है, नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए हुई है, नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए हुई है, एनडीए को सबक सिखाने के लिए लोगों ने वोट किया है। अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने पलायन को रोकने के लिए, बिहार के विकास के लिए लोगों ने वोट किया है। लोगों ने एनडीए को, नरेंद्र मोदी को या उनके घटक दल को वोट नहीं दिया है, लेकिन वोट चोरी हुई है। किस हद तक मेरे दोस्त? जितने वोट पड़े हैं, कम से कम 25% वोट चोरी हो चुका है। 25% वोट, जितने वोट डाले गए हैं उसका 25% वोट चोरी हो चुका है। अब अगर नरेंद्र मोदी और एनडीए और उनके घटक दल को अगर 10 या 15% भी वोट मिला होगा ओरिजिनल, तो वो 40% से ऊपर चले जाएंगे वोट रेटिंग में, वोट हासिल करने में। चोरी का माल 25% और कमाया हुआ माल 15 से 20% के अंदर, तो 40 के ऊपर चले जाएंगे। और पूर्ण बहुमत, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बिहार में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। चुनाव आयोग तो डिक्लेयर भी कर चुका है। अब आप लड़ते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। अंदर की बात कर रहा हूं, बाहर तो अभी कल डिक्लेयर होगा। कल देखिएगा मेरी बात कितना सच होती है। किसी को, मतलब पूर्ण बहुमत की चोरी हुई है। पूर्ण बहुमत का वोट पड़ा है महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को, यानी कांग्रेस और आरजेडी और उनके टीम को।
पूर्ण बहुमत का वोट पड़ा है, ठीक है, लेकिन पूर्ण बहुमत से जीतेगी बीजेपी। लेकिन इसके बाद एक और आश्चर्यजनक बात सुन लीजिए, पूर्ण बहुमत से एनडीए को थोड़ा बहुत जो मिलेगा वो भी उनके साथ ही है। नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, इधर उधर कहां जाएंगे, वैसे भी वो उनको तो बर्बाद ही कर देंगे। उनको जो वोट चोरी हुई है, नीतीश कुमार के कैंडिडेटों के लिए वोट चोरी नहीं की गई है, वोट चोरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के लिए की गई है और दूसरे जो उनके घटक दल हैं उसके लिए। तो जो भी परिणाम आएगा पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीत जाएगी, ठीक है, थोड़े बहुत लोगों को मिलाकर सरकार बनाएगी। यह स्थिति बनेगी चुनाव जीतने के बाद, जो चुनाव आयोग डिक्लेयर करने जा रहा है, जिसकी तैयारी कर चुका है चोरी के बल पे। अब आप कहेंगे कि फिर क्या होगा? मेरे दोस्त, इतने के बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे, एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, सरकार किसी की भी नहीं बनेगी। तो क्या होगा मेरे दोस्त? बिहार इपिक सेंटर बनने जा रहा है जेनजी के आंदोलन का, या देश के पर जो लोकतंत्र का खतरा, संविधान पर खतरा बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, उनको हटाने का सीधा, यानी गुजरात लॉबी को हटाने का सीधा आंदोलन बिहार से शुरू होगा और नरेंद्र मोदी के हटने तक वो आंदोलन जारी रहेगा। देख लीजिएगा, यही होगा, एक रत्ती भर इससे इधर से उधर नहीं होगा।